एकेएन के सभी दर्शकों को प्रणाम, सादर प्रणाम के साथ न्यूज़ का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हर रोज आपका प्यार हमें मिलता रहता है और उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। आज मेरे पास गुजरात से एक बेहद ही चिंताजनक न्यूज़ है। न्यूज़ कुछ ऐसी है कि यहाँ गुजरात में जब भाजपा की सरकार बनी थी, तब वादा किया गया था कि किसानों की आय हम दुगना कर देंगे। लेकिन हाल में जो परिस्थितियाँ दिख रही हैं कि किसान अभी त्रस्त हो चुका है, उनकी आय से ज़्यादा जावक बढ़ गई है और सारे किसान अभी त्रस्त और त्रैमाम हो चुके हैं। दूसरी मेरे पास न्यूज़ है कि हमारी प्रदेश अ, जिला की जो प्रमुख है, जिला प्रमुख राधिका जी राठवा, जो कि छोटा उदयपुर से वो लीड करती हैं, तो उनके कुछ पुलिस के कर्मचारी हैं जो कुछ फर्जी केस बनाने के चक्कर में हैं और कैसे उनको अ, अंदर किया जाए, कैसे उनको इफेक्टिवली प्री प्लानिंग से उनको अफेक्ट किया जाए। तो हमारे चैतर वसावा जी, उन्होंने कहा है कि ऐसे फर्जी केस से हम डरने वाले नहीं हैं और इसका हम डट के सामना करेंगे और जो भी करना होगा इस संदर्भ में, उसमें हम संज्ञान लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो ये थी मेरे पास कुछ गुजरात की न्यूज़। अब चलते हैं हम सीमा जी के पास, जो हमें दिल्ली की कुछ रोचक खबरें बताएँगी। जी, सीमा जी। धन्यवाद। तो दिल्ली के समाचार, तेल बचाओ, सोना मत खरीदो। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कर जी ने अपने ट्विटर पोस्ट पर ये पोस्ट किया है, जनता के लिए तेल बचाओ, सोना मत खरीदो। अपने लिए रोड शो, एयर शो, स्कैंडिनेविया। सोना हमेशा से एक सुरक्षित निवेश रहा है। हालांकि इस सरकार ने लोगों के पास सोने में निवेश करने के लिए पैसे ही नहीं छोड़े हैं। लेकिन जिनके पास निवेश करने के लिए पैसे हैं, उन्हें किस भतीजे की कंपनी में पैसे लगाने चाहिए? क्या उन्हें आईपीएल सट्टेबाजी पर जुआ खेलना चाहिए या किसी एथेनॉल कंपनी में निवेश करना चाहिए? मोदी जी का ध्यान केवल सरकारें गिराने और चुनाव जीतने के लिए वोट चुराने पर रहा है। अगर उन्होंने शासन प्रशासन पर ध्यान दिया होता तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती, वे विदेशों में जमा काला धन वापस ला सकते थे। या अगर उन्होंने अपने पूंजीपति दोस्तों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ न किए होते तो आज हम इस स्थिति में न होते। यहाँ तक कि जब रूसी तेल सस्ता था, तब भी उसका फायदा केवल उनके एक खास दोस्त को ही मिला है। नेक्स्ट, जर्नैल सिंह, जो दिल्ली की तिलक नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए हैं, उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा है, लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। सीआरपीएफ कैंप के सामने एमबीएस नगर के पास सड़क के नवीकरण कार्य के उद्घाटन को स्थानीय निवासियों का आशीर्वाद मिला है। हमेशा आपकी सेवा के लिए समर्पित, जर्नैल सिंह, विधायक, तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र। उन्होंने एक तस्वीर भी उस पर पोस्ट किया है। और आम आदमी पार्टी दिल्ली ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर डाला है रोहिणी नगर का, जो दिल्ली के एक सड़क के किनारे कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है। अब जहां तक नजर फैलाएंगे वहां तक लोगों को चलने में भी वहां पर जगह नहीं है, इतना कूड़ा भरा हुआ है, ढेर सारा। सो उसकी एक वीडियो डाला है उन्होंने और ये लिखा है, बीजेपी के चारों इंजन ठप। यह दिल्ली के रोहिणी की एक सड़क का हाल है। कूड़े का यह ढेर बीजेपी की अक्षमता की एक जीती जागती तस्वीर है। बीजेपी प्रशासन की अक्षमता इतनी बढ़ गई है कि लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि आम आदमी की पार्षद प्रदीप जी की शिकायत पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जरा सोचिए, जब वे पार्षद को ही नहीं सुन रहे तो वो आम लोगों की चिंताओं के बारे में क्या कर रहे होंगे। और आम आदमी पार्टी की पोस्ट पर एक और उन्होंने ट्वीट डाला है, जज रोहित गालिया का एक तस्वीर है। वो कह रहे हैं कि ये हैं जज रोहित गालिया, जिन्होंने दिल्ली में 3 साल की बच्ची का बलात्कार करने वाले 57 साल के रेपिस्ट को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल आरोपी को लंबे समय तक जेल में रखने की कोई जरूरत नहीं लगती। इस छोटी बच्ची का स्कूल में पहला दिन था। वह बच्ची
पहली बार अपने माता पिता से अलग हुई थी और इस पर अभी तक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जवाब नहीं दिया है। बस इतना ही। ओवर टू दर्शन जी। थैंक यू। जी दर्शन जी, जी, आप कुछ रोचक खबरें बताएं। जी दर्शन जी। थैंक यू ग्रेट सर, थैंक यू सीमा मैम। नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आपका सभी का स्वागत करती हूँ AKN टीवी इंडिया पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ अहम और ताज़ा खबरें। आज का एपिसोड 1039 है और आज की कुछ खास खबरें जिसका असर राजनीति से लेकर आम जनता तक साफ दिखाई दे रहा है। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने देश में लगातार हो रहे पेपर लीक मामलों को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हर साल करोड़ों युवा इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेजों में दाखिले और सरकारी नौकरियों के लिए कठिन मेहनत करते हैं, लेकिन राजनीतिक संरक्षण में चल रहे पेपर लीक गिरोह उनके सपनों और भरोसे को तोड़ देते हैं। केजरीवाल जी ने कहा है कि पेपर लीक माफिया और उन्हें संरक्षण देने वाले नेता देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकारें इस अपराध को रोकने में नाकाम हैं और कहीं ना कहीं इनकी साझेदारी बन चुकी है। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि अब समय आ गया है कि देश भर के युवा इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़े और अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करें। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री जी के हालिया सलाहों को लेकर देश की आर्थिक स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। केजरीवाल जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा लोगों से खाने पीने, घूमने फिरने, विदेशी यात्राओं और सोने जैसी कीमती चीजों की खरीद में कटौती करने की अपील करना बेहद चिंताजनक संकेत है। उन्होंने सवाल उठाया, क्या देश आर्थिक इमरजेंसी की ओर बढ़ रहा है या फिर भारत किसी बड़े आर्थिक संकट में फंस चुका है। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, ऐसी स्थिति कभी देखने को नहीं मिली जब प्रधानमंत्री जी ने नागरिकों से इस तरह के खर्च कम करने की अपील करनी पड़ी हो। केजरीवाल जी ने मांग की कि प्रधानमंत्री जी देश के सामने आर्थिक स्थिति की पूरी सच्चाई रखें और जनता को बताएं कि आखिर देश में असली आर्थिक हालात क्या हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने कहा है कि बाबा बुड्ढा जी इंटरनेशनल गुरमीत ग्रंथी सभा द्वारा दिया गया विशेष सम्मान और आशीर्वाद उनके लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। उन्होंने सभा के राष्ट्रीय प्रधान सरदार बलजिंदर सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई शिरेंद्र सिंह कोटा और नेशनल फ्लाइंग इंचार्ज भाई सतनाम सिंह अकाली का विशेष धन्यवाद किया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि गुरु महाराज की मर्यादा और सम्मान की रक्षा के लिए पंजाब सरकार द्वारा उठाए गए ऐतिहासिक कदमों को संगतों और आर्थिक जत्थेबंदियों को लगातार समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जनता का यह प्यार और आशीर्वाद सरकार और पंजाब और पंथ की सेवाओं के लिए और अधिक शक्ति देता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री ज्योति सत साहिब में श्री अखंड पाठ साहिब के भोग अवसर पर माथा टेका और गुरु घर का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि श्री गुरु हरगोविंद सिंह साहिब जी के पवित्र स्थल पर पहुंचकर बेअदबी के खिलाफ सख्त कानून लागू करने की सेवा के लिए गुरु साहिब का शुक्राना किया गया है। इस दौरान उन्होंने पंजाब की खुशहाली, सर्वत दा भला और राज्य को फिर से रंगला पंजाब बनाने के लिए अरदास भी की। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गुरु साहिब की कृपा से पंजाब लगातार तरक्की और शांति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और तथा सरकार जनता और पंथ की सेवा के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करती रहेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का स्थानीय संगत और प्रबंधकों ने सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से नए कानून को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों से बचने की अपील की है। उन्होंने कहा है यह कानून धार्मिक भावनाओं की रक्षा और दोषियों को सख्त सजा दिलाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने इस संगत के वर्षों पुरानी मांग बताते हुए कहा है कि सरकार ने पूरी श्रद्धा और जिम्मेदारी के साथ यह सेवा निभाई है। गुरुद्वारे के ग्रंथी सिंहों और धार्मिक संगठनों ने भी इस कानूनी बिल की सराहना की और इसे ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री मुक्तेश्वर साहिब के गांव साहिब चंद में आयोजित लोक मिलनी कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ी। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने भाजपा, कांग्रेस और अकाली दल पर पंजाब में आम आदमी पार्टी की
प्रियंका से घबराकर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब की जनता ईमानदारी की राजनीति के साथ खड़ी है और पारंपरिक दलों की राजनीति को नकार रही है। 50 साल पुरानी किसानों की समस्या का समाधान किया मान सरकार ने। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने कहा है कि जिन समस्याओं को अकाली और कांग्रेस सरकारें 50 वर्षों तक हल नहीं कर सकी, उन्हें मान सरकार ने कुछ ही वर्षों में हल करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि नहरी पानी के खाल को लेकर वर्षों से भेदभाव का सामना कर रहे किसानों की समस्या का समाधान कर दिया गया है। किसानों ने भी सरकार के फैसले का स्वागत किया और इसे राहत देने वाला कदम बताया है। नहरी पानी और खेतों से जुड़े मामले का समाधान होने पर किसानों में भी संतोष जताया है। भारत को विश्व गुरु बनाना था, लेकिन विश्व चेला बना दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारत को विश्व गुरु बनाने की बात की गई थी, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि देश को विश्व चेला बना दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विदेशों पर निर्भरता बढ़ा रही है, जबकि जनता को स्वदेशी अपनाने की सलाह दी जाती है। ईडी और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने कहा है कि ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को डराने और धमकाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है और लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिशों का भी डटकर मुकाबला करेगा। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा जी ने भाजपा पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के तटस्थ मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भाजपा की जीत के बाद मुख्य सचिव बनाकर पुरस्कृत किया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा डर, दबाव और केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्ष को चुप कराने की कोशिश कर रही है, जबकि लालच और पद देकर लोगों को अपने पक्ष में किया जा रहा है। यह देश के लिए संवैधानिक मूल्यों पर सीधा हमला है और जनता सब देख रही है। आम आदमी पार्टी पंजाब महिला विंग की प्रधान और विधायक डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा जी ने बिहार के नए शिक्षा मंत्री की महिलाओं की शिक्षा को लेकर दिए गए बयान की कड़ी निंदा करते हुए इसे भाजपा की महिला विरोधी मानसिकता बताया है। उन्होंने कहा कि जहां मान सरकार महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है, वहीं भाजपा नेताओं के ऐसे बयान बेहद शर्मनाक हैं। पंजाब सरकार ने विदेशों में बसे पंजाबी समुदाय से जुड़ाव मजबूत करने के लिए एनआरआई ऑनलाइन मिलनी पहल शुरू की है। इस पहल के तहत एनआरआई मामलों के मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह जी सीधे विदेशों में बसे पंजाबियों की समस्या सुनेंगे और संबंधित विभागों को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए जाएंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी मान सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना लोगों के लिए राहत बन रही है। इस योजना के तहत परिवारों को 10 लाख तक का कैशलेस इलाज मिल रहा है। पटियाला की एक महिला जो किडनी स्टोन, डायबिटीज और गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, वो इस योजना के तहत मुफ्त इलाज मिला है और अब आम परिवारों को इलाज और आर्थिक संकट में से किसी एक को चुनने की मजबूरी नहीं रहेगी। गैंगस्टरों और नशा तस्करों के खिलाफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई भी लगातार जारी है। राज्यव्यापी अभियान के तहत सैकड़ों जगहों पर छापेमारी की बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां की गई हैं। सरकार का कहना है कि पंजाब को अपराध और नशे से मुक्त बनाने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। युवाओं को खेलों की ओर प्रोत्साहित करने के लिए पंजाब सरकार गांव-गांव आधुनिक खेल मैदान तैयार कर रही है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा जी ने कहा है कि इससे पंजाब में खेल संस्कृति मजबूत होगी और राज्य फिर से देश भर में नई पहचान बनाएगा। गरीबों के पोषण का ध्यान रख रही है मान सरकार। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि पंजाब की मान सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों के पोषण और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रख रही है। सरकार की योजनाओं के जरिए जरूरतमंद लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और राहत पहुंचाई जा रही है, जिससे आम परिवारों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिल रही है। पंजाब को इन्वेस्टमेंट हब बनाने वालों से भाजपा को परेशानी। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा है कि जो लोग पंजाब को निवेश और विकास का केंद्र बना रहे थे, भाजपा उन्हें निशाना बना रही है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि पंजाब की तरक्की और उद्योगों में बढ़ोतरी भाजपा को पसंद नहीं आ रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा है कि पंजाब सरकार लगातार रोजगार, निवेश और विकास को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है और जनता इसका समर्थन कर रही है। पंजाब शिक्षा के क्षेत्र में बन रहा है राष्ट्रीय मॉडल। पंजाब आज शिक्षा के क्षेत्र में देश के लिए
नया मॉडल बन रहा है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पंजाब की शिक्षा क्रांति लगातार चर्चा में है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब ने केरल और हरियाणा जैसे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए देश में नई मिसाल कायम की है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सामान्य परिवारों के बच्चे अब बेहतर भविष्य की ओर देख रहे हैं। पार्टी नेताओं ने कहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार की शिक्षा क्रांति के कारण सरकारी स्कूलों में सुविधाएं बेहतर हुई हैं और छात्रों को आधुनिक शिक्षा मिल रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का लक्ष्य हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है और राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 बनाना है। इसी के साथ आज की न्यूज खत्म होती है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ एशियन टीवी इंडिया पर। ओवर टू यू दिलीप सर। जी दर्शन जी, सीमा जी, बहुत डिटेल में और थोरोली आपने न्यूज बताई है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये पूरी हमारी टीम और हम सब वॉलेंटियर्स एक सारी न्यूज जो गोदी मीडिया नहीं बताता है उन सबको कलेक्ट करके आपके सामने पेश करते हैं। ये था हमारा 1039वां एपिसोड। आप देखते रहिए और हमें प्रोत्साहित करते रहिए। सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार।